आज के इस कमजोर ट्रेडिंग सेशन के बाद आइए अब देखते हैं किस तरह से बने निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट स्ट्रक्चर और किस तरह का ट्रेडिंग मूवमेंट हमको अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी में आज हमने एक अंडर प्रेशर कारोबार देखा। पूरे दिन भर निफ्टी में आज दबाव बना रहा, मतलब 50 60 70 पॉइंट माइनस में ही निफ्टी ब्रॉडली कारोबार करता रहा पूरे दिन। और जिस तरह से सुबह एक अच्छा मोमेंटम डेवलप हुआ था, कोशिश हुई थी लेकिन वो फिजल आउट हो गया और एक टेपिड काइंड ऑफ क्लोजिंग हमको मिला है टुवर्ड्स एंड। तो जो वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी थी, ऑब्वियसली उसका प्रेशर आज मार्केट पे क्लियरली विजिबल था। तो 11,900 के आसपास, इनफैक्ट 11,900 के थोड़ा नीचे निफ्टी का आज का क्लोज है। और जिस तरह के इसके ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर बने उसमें तो ब्रॉडरली कोई आज बहुत बड़ा या पिछले 1-2 दिन में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि डिस्पाइट ऑफ इंट्राडे वोलेटिलिटी प्राइस एक्शन कोई ज़्यादा स्ट्रक्चर चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। पॉजिटिव साइंस ये है कि निफ्टी अभी भी अपने 5 डे मूविंग एवरेज के ऊपर मेंटेन कर रहा है और उसके जो वीकली और डेली चार्ट के जो फॉर्मेशन है वो अभी भी स्ट्रांग बने हुए हैं और जो मोमेंटम इंडिकेटर्स है वो कंसिस्टेंटली और भी उसमें पोटेंशियल इंडिकेट कर रहे हैं ऊपर की तरफ का। लेकिन अगर ब्रॉडली हम निफ्टी का रेंज अगर देखें तो ऑन द लोअर साइड एक 11,750 के आसपास का एक सपोर्ट बनता है और ऑन द हायर साइड 12,000 12,050 इस जोन में एक बहुत स्ट्रांग हर्डल बनेगा निफ्टी के लिए। तो अगले 3-4 सेशन में देखना पड़ेगा इस दायरे से निफ्टी अगर बाहर निकलेगा तो फिर हम एक डायरेक्शनल मूव देख सकते हैं। बट लगता है कि अगले 1-2 दिन में मार्केट इसी दायरे में बना रहेगा, क्योंकि पिछले 2 सत्रों से हम देख रहे हैं कि 11,800 ऑन द लोअर साइड एंड 12,020 ऑन द हायर साइड, यह एक 200 पॉइंट का ब्रॉडली दायरा बना हुआ है और उसी को निफ्टी मेंटेन भी कर रहा है। तो जब तक इस रेंज के बाहर निफ्टी नहीं निकलेगा तब तक हम कोई डिसाइसिव उसमें एक एक्शन नहीं देख सकते। उसके बाद फिर अगर कोई रेंज उसका रेंज के बाहर निकलता है इंडेक्स, तो फिर हम कह सकते हैं कि उसका पोटेंशियल अगला क्या बनेगा। बट फॉर द टाइम लगता है कि इस रेंज में ही निफ्टी कारोबार करेगा। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है तो उसमें हमने आज करीब 24,500 के आसपास का एक क्लोज देखा है और बैंक निफ्टी इनफैक्ट निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रांग थोड़ा नज़र आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा कैचअप मूव लगता है कि बैंक निफ्टी में प्ले आउट हो रहा है करंटली। और जिस तरह से ये अपने 5 डे एवरेज के नीचे पिछले हफ्ते में चला गया था और इस हफ्ते की शुरुआत में ही ये फिर से अपने 5 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आने में कामयाब हो गया और वहीं पे सस्टेन भी हुआ है। तो मोमेंटम तो बहुत स्ट्रांग बना हुआ है और जिस तरह का एक चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है तो वो लग रहा है कि अभी भी और दमखम इस इंडेक्स में बाकी है। बट फॉर दैट वी नीड अ क्लोज अबाउ 24,800, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो रेंज बना है वो 24,100 ऑन द लोअर साइड और 24,800 ऑन द हायर साइड। तो ये ब्रॉडली एक 700-800 पॉइंट का उसका एक रेंज बना हुआ है। तो इस रेंज के अंदर ही जो हमको फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, हालांकि इंट्राडे में बहुत हेवी फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ब्रॉडली उसका ये एक दायरा बना हुआ है। तो इस दायरे के बाहर अगर बैंक निफ्टी निकलता है, 24,800 के आगे निकल के अगर क्लोज होने में कामयाब होता है, तो वहां से आगे फिर हमको एक 1200 से 1,400 पॉइंट का और एक अपस्विंग हमको देखने को मिल सकता है। और ऑन द लोअर साइड अगर बैंक निफ्टी 24,000 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अगर सस्टेन होता है तो फिर हम उसमें एक थोड़ा वीकनेस आता हुआ देख सकते हैं। तो वो देखना पड़ेगा कि इस दायरे के बाहर इंडेक्स कब निकलता है। हालांकि अगले 2-3 सेशन में लगता है नहीं बहुत डिसाइसिवली इस रेंज के बाहर निकल के सस्टेन होने में कामयाब होगा बैंक निफ्टी। तो ब्रॉडली एक थोड़ा रेंज बाउंड सेशन लग रहा है। हालांकि रेंज थोड़ा बड़ा है, करीब 700-800 पॉइंट का रेंज है, लेकिन ब्रॉडली इसी रेंज में बैंक निफ्टी रहेगा ऐसा लग रहा है। और उसके बाद फिर देखते हैं फिर ग्लोबल क्यूज कैसे आएंगे, न्यूज़ फ्लो क्या बनेगा, उस पर भी मार्केट अपना रिएक्ट करेगा। लेकिन ब्रॉडली दोनों इंडेक्स के लिए अगले 2-3 सेशन की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा एक रेंज बाउंड सेशंस एक्सपेक्टेड है। हालांकि इंट्राडे में जो वोलेटिलिटी है वो लगता है आगे भी कंटिन्यू होगी।